देखिए त्रिभुज चैप्टर हमारा त्रिभुज ही चल रहा है और इसमें देखिए इसमें क्या किया था मैंने। इसमें ये क्या त्रिभुज था आपका क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है कि मैंने आपको बताया था कल माध्यिकाएं। ये दो समरूप त्रिभुज हैं और इनकी संगत माध्यिकाओं का वर्ग होता है। देखिए माध्यिकाएं कौन सी होती हैं, मैंने बताया था कि ये जो इस बीसी की जो माध्यिका होगी बिल्कुल उसके मध्य बिंदु को जो सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होगी ये इसकी माध्यिका होगी। स्कूल को बिल्कुल बीच को मिलाने वाली रेखा ये इसकी माध्यिका कहलाएगी। और इसमें हमने एक रचना करनी है। नीचे वाली रेखा पर एक हमने समकोण में रेखा डाली, इसको परपेंडिकुलर डालना है ऊपर वाली चीज से। ये दोनों 90 अंश के कोण ये वाला है। तो देखो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, वही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है तो बोला किसके बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं की अनुपात का वर्ग। संगत माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं इसकी, पहले वाले की माध्यिका एपी है और दूसरे की माध्यिका डी की, इसका वर्ग। इसका होल वर्ग भी कर सकते हो, एपी स्क्वायर बटा डी क्यू स्क्वायर भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इसको एपी स्क्वायर बटा डी क्यू स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमें सिद्ध करना है। रचना में कुछ नहीं है, रचना हमने एबीसी त्रिभुज ले लिया, उसमें एपी जो है माध्यिका है बीसी भुजा की त्रिभुज एबीसी में। और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रचना में जो रचना हमने की है, त्रिभुज तो समरूप थी, रचना हमने क्या की कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की माध्यिका कौन सी है भाई, एपी एवं ए से बीसी पर लंब रेखा कौन सी है, एम। इसी प्रकार क्या है, त्रिभुज डी ई एफ में ई एफ पर माध्यिका कौन सी है भाई, कौन सी माध्यिका है, डी क्यू एवं लंब रेखा, लंब रेखा कौन सी है इसमें, डी एन। सब लाइन पे हैं।
यस सर। अरे लाइन पे हो? हाँ। यस इतना सर। चीज समझिए, ये चीज आपको समझनी, ये चीज आपको समझ। विवेक कहाँ है? लाइन पर है? भाग गया? विवेक कुमार, यस सर। हाँ, जवाब दिया कर, नहीं तो बेटा क्लास से बाहर है तू। तेरे को मेरे को यस सर। ये चीज समझ गए ना आप यहाँ पे? इतनी चीज समझ गए नहीं समझे? समझ गए। अब देखिए हमें क्या करना है। देखो दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास। समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं? ए बी सी। चूंकि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज, डी ई, जब ये समरूप त्रिभुज होंगे तो क्या हो जाएगा? आपने इससे पहले एक प्रमेय पढ़ी थी कि, प्रमेय क्या पढ़ी थी आपने, कि समरूप त्रिभुज यदि हों तो दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, बड़ा त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा, वो उनके जो ऊंचाई, संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसकी संगत ऊंचाई ए एम स्क्वायर है और इसकी डी एन स्क्वायर, ये संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर। एक प्रमेय पढ़ी थी आप इससे पहले। ये क्या, ये कौन सी प्रमेय है? कि इसमें कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होती। मेरी बात समझ गए हो? तो एक प्रमेय, यहाँ पर आप एक चीज समझ गए हो, तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। हैं? क्यों नहीं होता है? एक प्रमेय में आप पढ़ा था, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। कि जैसे ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। ये आपने प्रमेय पढ़ी होगी। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराएंगे सारे के सारे प्रमेय आपकी यहाँ पर यूज होने। अगर आप इनको याद नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको जितनी प्रमेय करवाई हैं सारी की सारी प्रमेय आपको रिवीजन करनी, तभी आपको हो पाएगा। भाई हमारे समरूप त्रिभुज में ऐसे तो होता था कि नहीं होता था? अरे हमारे पास होता था ना, समरूप त्रिभुज में हमारा क्या होता था, ये संगत नहीं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। और साथ में एक प्रमेय और प्रूव की थी कि ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, ये भी होता है। ये चीज आपके पास होता है, ये भी होता है। ठीक है। अब और ए बी अनुपात डी ए सी अपॉन डी एफ, और ए बी ए सी अनुपात ई एफ, बी सी अनुपात ए एफ, ये भी बराबर। सारी सारी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी बराबर होता है, और उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात भी बराबर होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर लर्न करनी। समझ गए हो ना इतना? अब देखिए आप, अब इसमें एक चीज हम ध्यान रखें यहाँ पर, ये क्योंकि ये जो नियम हमने यहाँ पर ये चीज नियम लागू करा, ये क्यों करा? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। अब देखो एक चीज, अब आप ध्यान दीजिए। अब देखो अब की बार हमको तो क्या निकालना है? हमको एपी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर निकालना है। हमको इसमें एपी और डी क्यू लेना है। तो एपी और डी क्यू, तो आप ऐसा कीजिए ना कि ये त्रिभुज अब की बार किस किस त्रिभुज में लेना है? अब की बार आप किस त्रिभुज में ले लीजिए। अब की बार आपको एक बार ये इस त्रिभुज में ले लीजिए, ये वाला,
और ईस्ट। तो देखिए त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज डी ई क्यू, इनमें देखिए भाई ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों कल इन दोनों त्रिभुजों में हम बड़ा कंफ्यूज कर रहे थे कि ये दोनों अब हमें जो है इसमें क्योंकि एपी अनुपात डी क्यू लेना है। एपी अनुपात डी क्यू कैसे होगा, देखिए अब कैसे होगा, ये जो संगत भुजाएं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एपी अपॉन डी क्यू यहाँ से आ जाना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर आपको पता है कि ए बी डी की संगत भुजा है त्रिभुज। इसमें देखिए तो इसमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के इसमें देखिए एपी अनुपात एपी बटा डी, ए बी अपॉन डी, देखिए ये। और इसमें देखिए आप इसमें बीपी बटा ई क्यू भी अनुपात भी बराबर होगा, ये अनुपात भी बराबर होगा है। अब ये कोण बराबर है, ये कोण तो क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ ये समरूप त्रिभुज है इसलिए ये कोण बराबर है। एवं कोण बी बराबर कोण ई, ये भी है क्योंकि संगत है, संगत ये दोनों समरूप त्रिभुज ए बी सी और ए। अब देखो ये जो अनुपात है ये बराबर है। अब ये देखो अब आपने बीपी अपॉन ई क्यू लिख दिया, मैंने बीपी अपॉन अनुपात बराबर क्यों होगा, देखिए जो बिकॉज पी और क्यू इसको जो है बराबर दो भागों में बांटता है। सपोज इसको बराबर दो भागों में बांटता है। सपोज ये अगर 6 सेंटीमीटर की भुजा हुई और ये 8 सेंटीमीटर की भुजा हुई है तो ये आधा 4 हो जाएगा और ये आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए अगर देखो 6 अनुपात 8 कितना होता है 6/8, 2 3 6 2 चक्को 8, इनमें भी 3 अनुपात 4 का अनुपात है। और देखिए अब बीपी अपॉन ई क्यू इसमें भी 3/4 का अनुपात, 3 अनुपात 4 का। तो भुजा बिल्कुल आधी होगी दोनों जगह इसलिए इसका अनुपात बराबर हो जाएगा बस। इसलिए इससे जो है इससे क्या हो जाएगा, ये किससे ये एस ए एस से, इस नियम से ये क्या हो जाएगा भाई समरूप त्रिभुज हो जाएगा। समरूप त्रिभुज कौन से वाले त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू, ये समरूप त्रिभुज। भाई ये बात समझिए नहीं समझिए। देखो संगत भुजाएं, देखो संगत भुजाएं ए बी, ये वाली ए बी और डी और यहाँ पर बीपी और सी क्यू ये बराबर है, इनका अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है एस ए एस ए साइड एंगल साइड, इसके अनुसार ये समरूप। तो जब समरूप हो जाएंगे तो इसकी जो तीसरी संगत भुजा होगी एपी अनुपात डी क्यू ये भी बराबर हो जाएंगे, समझ लो ना, इसका ए क्यू अनुपात डी। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई क्यू का क्षेत्रफल इसकी तीनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें जो संगत भुजाएं हम ए बी स्क्वायर बटे इसमें डी क्यू स्क्वायर, ये चीज अब देखिए यहाँ पर तीन चीज हमारे पास, अब एक चीज हमारे पास और मिल गई। अब दूसरा हमने एक ये भी मिला, ये संगत ए बी सी अपॉन डी ई एफ का स्क्वायर ए एन स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, और एक हमने ए बी पी अपॉन ए पी स्क्वायर अपॉन
डी क्यू स्क्वायर ये भी निकाल दिया भाई, ये भी निकाल दिया भाई, निकाल दिया, दो चीजें हमारी निकल गई हैं। अब दूसरा ये चीज हमारे पास हो, अब देखिए इसमें इसी प्रकार से आपको ये चीज हमारे पास और ए बी पी का स्क्वायर बटे ई डी क्यू का स्क्वायर, ए पी अपॉन डी स्क्वायर। और आप इसमें देखिए अब चूंकि यहाँ पर ये समरूप त्रिभुज है ए पी बी या डी ई क्यू, चूंकि ए पी बी त्रिभुज ए पी बी ये समरूप त्रिभुज डी ई क्यू के बराबर है। देखो ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है तो इसकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात तो होगा ही, साथ में इसकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात, मतलब ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर, इसके बराबर नहीं होगा, ये चीज हो गई थी ए एन स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर डी एन स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर ए पी स्क्वायर बटा डी क्यू स्क्वायर। तो आप सीधा लिख दोगे यहाँ पर, अब इस समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2 से, तो 1 और 2 से, 1 एवं 2 से, दोनों से देखिए दोनों की ये चीज बराबर है, इधर वाली ये चीज बराबर है, तो हमें तो निकालना यही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर था ऊपर, ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, ये किसके बराबर है यहाँ पर ए पी स्क्वायर बराबर, ये इसको ए पी बटा डी क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये चीज हमको निकालनी थी, ए पी बटा डी क्यू का, यही हमको निकालना, बस यहाँ पर ये प्रूफ उतार लीजिए। अरे समझ में आ गया कि नहीं आया, अरे आ गया, समझ में नहीं आया, आ गया। देखो कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले चूंकि आपको क्या सिद्ध करना है कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है और डीईएफ का जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात कह रहा है कि उनकी जो माध्यिकाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर है, ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको, चूंकि आपको ये पता है कि एबीसी और डीईएफ जो है समरूप त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, जो समरूप त्रिभुज आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको सीधा पता है कि ये क्या होता है, ऐसे भी निकल जाता है कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। यहाँ पर आप ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर भी कर सकते हो, बराबर दूसरी संगत भुजा ए सी की संगत डी एफ है तो इसलिए ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर, और बी सी की संगत भुजा ई एफ है इसलिए बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर भी कर सकते हो। और साथ में एक हमने प्रमेय पढ़ाई थी आपको कि इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, संगत ऊंचाई ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया था, हमने बाकी और चीज नहीं लिखी, हमको संगत ऊंचाइयां लिखनी है, ये चीज होता है।
अब देखिए ए एम बटा डी एन, अब ए एम बटा डी एन हमें किसके रूप में निकलेगा, जब हम ए एम जो है, एक तो ए बी सी समरूप है, डी ई एफ के समरूप है। अब अगर हम डी ई क्यू और ए बी पी जो है समरूप त्रिभुज, इनको प्रूव कर दें तो ये उसकी संगत ऊंचाई भी वही होगी। हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ए बी बटे डी सी डी ई और यहाँ पर इस भुजा और पी पी बी, ये वाला बी पी, ये वाला अरे क्या है, ये वाला, ये अनुपात ये और बी पी अनुपात ई क्यू, और साथ में ये कोण तो पहले से ही बराबर है, क्योंकि पहले बड़ा त्रिभुज समरूप है। दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण अगली दो भुजाओं के अनुपात, उनके बीच के कोण का अलग अलग बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ए बी पी और डी ई क्यू भी समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि बीपी जो है वो ई क्यू के अनुपात में बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये जस्ट आधा है, दोनों जगह हाफ हो गया, क्योंकि एपी माध्यिका है डी क्यू, इसलिए अनुपात हो। तो इसलिए डी, इसलिए जो है ए बी पी और डी ई क्यू ये दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज में आपको पता है, ये समरूप त्रिभुज में आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में सारी की सारी संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ए बी पी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई क्यू का क्षेत्रफल बराबर, एक तो हम संगत तीसरी भुजा है ए पी का स्क्वायर बटे डी क्यू का स्क्वायर, साथ में संगत ऊंचाई बराबर ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि पहले त्रिभुज में पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, इसलिए ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर बटा डी पी स्क्वायर कर देंगे, डी क्यू स्क्वायर कर देंगे। ये बराबर दे रखा है ऊपर में, ये आपको दे रखा है ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, और साथ में ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर किसके बराबर निकल गया, यहाँ पर ये चीज के बराबर निकल गया, ए पी स्क्वायर बटा डी क्यू स्क्वायर के बराबर। वो यहाँ प्रूव कर दो तो ये पैसा समीकरण हमारे पास समीकरण में कर दो। बस इसमें यही चीज है। अब आपको समरूप त्रिभुजों में कितनी सारी चीजें पता चली। दो समरूप त्रिभुज अगर आपके पास हो तो समरूप त्रिभुजों में देखो आपको क्या क्या पता चलेगा। समरूप त्रिभुजों में माना आपके पास एक समरूप त्रिभुज ये वाला है, एक समरूप त्रिभुज ये वाला है एम एन ओ और एम एन ओ पी क्यू आर, माध्यिका, ये माध्यिका, ये लंब है एम एस, ये लंबवत है लंबे एस डी टी यू। ये देखिए अब इसमें क्या देखा, यदि इफ त्रिभुज एम एन क्यू एंड एम एन ओ एंड त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप हूं, तो कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। एरिया त्रिभुज एम एन ओ बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एक तो संगत भुजाओं एम एन स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर दूसरी भुजा एम ओ स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर बराबर इसमें एन ओ स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर बराबर माध्यिका का संगत माध्यिका है एम एल स्क्वायर बटे पी एस स्क्वायर बराबर संगत ऊंचाई एम टी स्क्वायर बटे टी यू स्क्वायर। ये चीजें इतने सारी चीजें हमारे पास, ये दो त्रिभुज संगत है, तो इतने प्रकार से ये सब प्रूफ करना आपको आना चाहिए। ये सब के सब मैंने प्रूफ आपको करवाया। अब ये चीजें प्रूफ किससे हुई हमारे पास, जो संगत जो समरूपता की कसौटियां थी, समरूपता की तीन कसौटियां, समरूपता की कसौटियां कौन सी थी, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटियां कौन कौन सी। पहली कसौटी तो ये थी कि ए कि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर, तीनों कोण बराबर है।
तो उससे क्या हो जाएगा, उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि एस 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 तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं आनुपातिक समानुपात में, तीनों भुजाएं, जैसे ये वाली कंडीशन, तीनों भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी। मतलब एम एन बटे पी क्यू। किसका माइक खुला हुआ है? सागर माइक खुला हुआ है। एम ओ बटा पी आर बराबर एन ओ बटा क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये इससे आ जाता है संगत भुजाओं का अनुपात। इसमें संगत कोणों का अनुपात भी बराबर हो। और तीसरी कसौटी हमारे पास थी, मैंने अभी बताया एस ए एस। तीसरी कसौटी क्या थी कि त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, और दूसरों जो है उनको जो बनाने वाली जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं उनमें अनुपातिक, मतलब कोण तो बराबर हो और साथ में उनकी जो भुजाएं हैं मिलाने वाले, उन भुजाओं, दो भुजाओं के बीच कोण बनता है ना, दो भुजाओं के बीच में ये वाला तो ये वाला, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण तो बराबर होगा, ये माना 60 इस तरह से दे रखा है, ये 60 है। और तो भुजाएं जो ये सी डी है, सी डी डी सी डी है ना, तो ये कोण तो ये 60 अंश का ही है, और साथ में भुजाएं समानुपातिक, मतलब ए ओ बटे सी ई बराबर ओ बी बटे ई बी, ये भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती, बीच का कोण बराबर। तो ये यहाँ पर तीनों एंगल बराबर हो, कोणों का समान कोण बराबर होती है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब भी समानुपाती, लेकिन यहाँ पे समानुपाती भुजाओं के बीच में समानुपातिक का नियम लगता है, इसमें समरूपता की कसौटी। तो इसी नियम के तहत आपको वो चीज निकल जाएगी क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर निर्भर है। तो ये आपको सही, ये सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे, और जो जो प्रूफ होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इनसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो बेटा इसमें सारा ये एक्सरसाइज इसी पर निर्भर है। कल उसके बाद मैंने जो लास्ट का थोड़ा सा सेशन था वो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे कि समकोण त्रिभुज की, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं आपको दी हों किसी त्रिभुज की, तो आपको ये प्रूव करना कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ये आप लोगों ने बाद में समझ लिया था कि नहीं समझा था? कल मैंने लास्ट सेशन में कराया था, जब आप दोबारा, कुछ लोग तो ज्वाइन हो गए थे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए थे। मैंने यस सर, सब लोग समझ गए थे ना उसको? यस सर, नहीं, कौन कौन, उसके बाद तो कई लोग ज्वाइन नहीं हुए थे, जैसे रानी उसके बाद नहीं आई थी, और सागर नहीं आया था। आज कौन कौन ये गायब कहाँ चले गए? बाकी ये सब गायब हो गए धीरे धीरे करके। हैं? कौन कौन चला गया ये? सर आज रानी का फिर तीन ही नेटवर्क है। है? सर आज फिर से तीन ही है बच्चे। चलो कोई बात नहीं, तो वो जो क्वेश्चन आपने कर लिए थे वो क्वेश्चन कीजिए। तो बस इसके बाद बेटा ये चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, ठीक है? इसमें यस सर, बाकी और क्वेश्चन कराने के लिए नहीं है हमारे पे त्रिभुज के। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारे पास आएगा, देख लेंगे इसमें से कोई क्वेश्चन अगर हमारे को लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको हम करा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद नहीं तो हम निर्देशांक ज्यामिति वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? कल एक दो क्वेश्चन और करा लेंगे त्रिभुजों से संबंधित, यस सर, ठीक है ना? उसके बाद जो है फिर निर्देशांक ज्यामिति वाला क्वेश्चन आज चैप्टर आपका शुरू, ठीक है? चलो बेटा अब इनको यस रिवीजन सर, करो, इस चैप्टर को बिल्कुल समरूपता के जो शर्तें हैं उनको ध्यान से समझ करके करो, नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, है दीपांशु पढ़ो बेटा खूब। और ये विवेक, तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? यस सर, आज उसमें आज रहा अपना कैमरा ऑन कर तू जरा, कैमरा ऑन कर जरा। कहाँ बैठा है तू? हाँ, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? तू घर में बैठा हुआ?
यस सर। हाँ विवेक और सागर कैमरा ऑन कर जरा अपना, बंद करो। सागर कहाँ है? सागर कैमरा ऑन कर। सागर का कैमरा ऑन नहीं हुआ। सागर कैमरा ऑन करो जरा अपना। दीपांशु कैमरा ऑन करके आओ जरा। सागर का माइक तो ऑन हो रहा है लेकिन कैमरा इसकी नेटवर्क नहीं है शायद। दीपांशु का कैमरा ऑन करो। दीपांशु ऑन कर कैमरा। कहाँ गया तू? सर कैमरा तो ऑन ही है सर, पता नहीं सर क्या आ रहा है फोन में। अच्छा दीपांशु का ये पता नहीं क्या तेरा वो आ गया। हाँ दीपांशु आ गया। दीपांशु बैठा है। सागर ने भी नहीं, सागर ने भी अपना माइक वो ऑन नहीं करा। दीपांशु का तो ये आ गया। कहाँ है तू बैठा हुआ? कहाँ बैठा है दीपांशु? कहाँ है यस तेरा सर, कैमरा? सर हूँ तो मैं सर, फोटो नहीं कहाँ दिख दिखाई रहा दे होगा। रहा है? कहाँ सर दिखाई नहीं रहा? नेटवर्क तू कम है कैसे ना बैठा है? सर, मैं नेटवर्क यहीं पे ठीक हूँ। है। सागर कहाँ है? सागर में ने भी अपना कैमरा ऑन नहीं करा। सर हो रखा। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है तो पढ़ाई करो ठीक ढंग से, ठीक है। हाँ यस चलो सर। ठीक है बेटा, ओके।